जयपुर की गुलाबी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जब शहर की हवाओं में घुलती हैं तो लगता है जैसे पूरा शहर एक नई उम्मीद के साथ जाग रहा हो। हवाओं में ताजगी थी और आसमान में हल्की सी सुनहरी चमक। हवा में हल्की ठंडक और उम्मीदें थी। सड़कों पर चाय की खुशबू और दुकानों के शटर धीरे धीरे खुल रहे थे। हर कोई अपने अपने सपनों के साथ दिन की शुरुआत कर रहा था। एक शांत गली में गुलाबी दीवारों के बीच एक बोर्ड लगा था, इश्क की तैयारी, एक प्री वेडिंग काउंसलिंग सेंटर। ये जगह बाकी दुनिया से थोड़ी अलग थी। यहाँ शोर नहीं था, बस सुकून और उम्मीद थी। आज आरव और सना यहाँ अपनी पहली क्लास के लिए आए थे। दोनों के दिलों में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उत्सुकता भी थी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर चीज में लॉजिक ढूंढता हूँ। मेरे लिए हर समस्या का हल कोड में छुपा होता है और रिश्तों को भी मैं कभी-कभी इसी नजरिए से देखता हूँ। और मैं आर्टिस्ट हूँ जो दुनिया को रंगों और भावनाओं से देखती हूँ। मेरे लिए हर रिश्ता एक कैनवास है जिसमें हर दिन नए रंग भरने होते हैं। दोनों को शादी का नाम सुनते ही डर लगता था। उन्हें लगता था कि शादी के बाद सब बदल जाएगा। क्या वे एक दूसरे को वैसे ही समझ पाएंगे जैसे अब समझते हैं? सेंटर का माहौल सुकून देने वाला था। दीवारों पर हल्के रंग और हर कोने में पौधे थे। कमरे में हल्की सी खुशबू थी और खिड़की से आती धूप सब कुछ और भी शांत बना रही थी। दोनों थोड़ी दूरी पर बैठे थे, चेहरे पर सवाल। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये कदम हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा या और उलझा देगा? उनकी काउंसलर थीं डॉ जया मेहरा, जिनकी आंखों में समझदारी और चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा भरोसा महसूस होता था। वह जानती थीं कि शादी से पहले का डर कितना असली होता है। उन्होंने न जाने कितने जोड़ों को इस सफर में गाइड किया था और हर बार उनकी समझदारी ने रिश्तों को नया रास्ता दिखाया था। आरव और सना अपने दोस्तों की शादियों में प्यार को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते देख चुके थे। वे जानते थे कि शादी सिर्फ जश्न नहीं बल्कि समझदारी और साझेदारी की परीक्षा भी है। वे वैसा नहीं बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा रहे, न कि बोझ और गलतफहमियों से। इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया था। वे चाहते थे कि शादी से पहले ही अपने डर, सवाल और उम्मीदों को समझ लें। आज उनकी तैयारी का पहला दिन था, एक ऐसा दिन जो उनके आने वाले कल की नींव रखने वाला था। यह सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें प्यार भी था और घबराहट भी। उस मुस्कान में एक वादा छुपा था कि वे इस सफर में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी अनजान क्यों ना हो। तो आरव और सना, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आज आप दोनों इस कमरे में क्यों बैठे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब देना उतना ही मुश्किल। काउंसलर की आवाज में नरमी थी, लेकिन सवाल ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई, जैसे हर शब्द तौलकर बोलना हो और हर भावना छुपी हुई हो। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी दोस्ती और मस्ती में ही हमारी दुनिया बसती है। साथ में बिताए हर पल की यादें हमारे लिए बहुत खास हैं। लेकिन जब भी शादी की बात आती है, दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लगता है कि कहीं सब कुछ बदल न जाए, कहीं हमारी हंसी खुशी, हमारी बातें इन जिम्मेदारियों के बोझ में खो न जाए। क्या हमारी मस्ती, हमारी बातें, वो छोटी छोटी खुशियाँ शादी के बाद भी वैसे ही रहेंगी, या फिर हम दोनों बदल जाएंगे और वो मासूमियत कहीं खो जाएगी? मेरे लिए शादी बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का वादा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा खुश रहें, लेकिन मन में डर है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे। मुझे डर है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई या हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो क्या हमारा रिश्ता वैसा ही मजबूत रहेगा? क्या हम दोनों उस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे? मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई ऐसी दरार आए जिसे हम भर न सकें। आपका डर जायज है। हर किसी को शादी से पहले ऐसे सवाल और डर सताते हैं। ये डर इस बात का सबूत है कि आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। शादी दो दुनियाओं का मिलना है, दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग परिवार और दो अलग अलग सपनों का एक साथ आना है। और जब दो दुनियाएं मिलती हैं तो थोड़ी उथल पुथल, थोड़ी अनिश्चितता और कई सवाल उठना लाजमी है। यही तो रिश्ते की खूबसूरती है, साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करना। असली सवाल यह है, क्या आप दोनों अपने प्यार को बचाने के लिए, एक दूसरे के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप दोनों अपने डर से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? यह सवाल दोनों के दिल में उतर गया। काउंसलर के शब्दों ने जैसे उनके मन की गहराइयों को छू लिया। वे हमेशा डर के बारे में सोचते रहे, तैयारी के बारे में नहीं। शायद पहली बार उन्होंने सोचा कि प्यार को निभाने के लिए सिर्फ डर से भागना नहीं, बल्कि खुद को तैयार करना भी जरूरी है। अगले सेशन से पहले आप दोनों एक दूसरे को अपने अतीत की कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन बहुत बड़ा भरोसा मांगता है। यह उनके इश्क की तैयारी का पहला और शायद सबसे अहम कदम था। अब उन्हें अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने सच को एक दूसरे के सामने रखना था। यह कदम आसान नहीं था। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि शायद इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ईमानदारी की पहली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या वे एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रख पाएंगे? दोनों ने एक दूसरे को देखा, डर और उम्मीद दोनों साथ थे। शायद यही प्यार की असली शुरुआत थी, सच के साथ, भरोसे के साथ। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। डॉ जया का होमवर्क उनके दिमाग में घूम रहा था। कॉलेज में मैं डिप्रेशन से गुजरी थी। किसी को नहीं बताया, डर था कि लोग कमजोर समझेंगे। मुझे खुशी है कि तुमने बताया। इससे तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। मेरे करियर की शुरुआत में एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, नौकरी चली गई थी। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस दिन दोनों ने अपने डर और राज बांटे। उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। ईमानदारी किसी भी रिश्ते की पहली शर्त है। आप दोनों ने पहली परीक्षा पास कर ली है। अब उन्हें पहली बार लगा कि वे सच में शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। एक कामयाब शादी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, प्यार या समझदारी? बेशक प्यार। प्यार है तो सब मुमकिन है। प्यार जरूरी है, लेकिन समझदारी के बिना प्यार टिकता नहीं। प्रैक्टिकल होना पड़ता है। प्यार में इंसान अंधा हो सकता है, लेकिन समझदारी उसे रास्ता दिखाती है। तो क्या हमें शादी से पहले एग्रीमेंट साइन करना चाहिए? क्यों नहीं? कम से कम रोज की बहस तो नहीं होगी। दोनों के सोचने का तरीका अलग था, लेकिन वे एक दूसरे की बात सुन रहे थे। प्यार पेट्रोल है, समझदारी स्टीयरिंग। दोनों का बैलेंस जरूरी है। उन्हें समझ आया, अलग होना गलत नहीं, एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। सेंटर में एक और जोड़ा था, राहुल और पाखी। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिलों पर हो। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। कभी खाने को लेकर, कभी दोस्तों से मिलने जुलने को लेकर, तो कभी घर के कामों को लेकर। हर बात बहस का कारण बन जाती थी। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम कहीं और होते हो। और तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। कभी तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता, कभी मेरी बातें। आखिर मैं क्या करूं? उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी। दोनों की आवाजें ऊंची होती जा रही थी और आसपास बैठे लोग भी असहज महसूस करने लगे थे। दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपनी अपनी बातों में ही उलझे हुए थे, जैसे सामने वाले की भावनाएं कोई मायने ही नहीं रखती। आरव और सना जो पास ही बैठे थे, इस माहौल में असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें या क्या कहें। राहुल और पाखी की लड़ाई में मैं और तुम की लड़ाई थी, हम कहीं खो गया था। दोनों अपने अपने अहम में डूबे हुए थे और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। तभी डॉ जया ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को शांत कराया, गहरी सांस लेने को कहा और अपने साथ अंदर के कमरे में ले गई ताकि वे खुलकर अपनी बातें कह सकें। यह सब देखकर आरव और सना ने महसूस किया कि छोटी छोटी गलतफहमियां और संवाद की कमी रिश्ते में जहर घोल सकती है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने रिश्ते में कभी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की बात सुनेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। वे नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता कभी इस मोड़ पर आए। हम कभी ऐसे तो नहीं बनेंगे, है ना? कभी नहीं। हम हमेशा एक दूसरे की बात सुनेंगे। उस दिन उन्हें समझ आया, रिश्ते में सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझने के लिए सुनना। सेशन के बाद आरव और सना राहुल और पाखी के पास गए। सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। उस एक पल में चारों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। आरव और सना ने सीखा, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना सबसे जरूरी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए शादी की पहली शपथ लिखेंगे, बिना देखे,
बस दिल से। आरव और सना सेंटर के दो कोनों में बैठ गए। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त रहूंगी, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगी और हर हार में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा हंसाने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी आजादी का सम्मान करूंगा और तुम्हारे सपनों में साथ दूंगा। दोनों ने अपने दिल की बातें लिखी। जब उन्होंने अपनी शपथ पढ़ी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। अलग अलग शब्द लेकिन एक ही मतलब, ईमानदारी, साथ और सम्मान। बिना देखे दोनों ने एक ही वादा लिखा था। यह उनके दिलों के जुड़ने का सबसे बड़ा सबूत था। उस दिन जब आरव और सना सेंटर से बाहर निकले तो वे बदल चुके थे। डर अब विश्वास में बदल गया था। उन्हें समझ आ गया था, शादी कोई मंजिल नहीं बल्कि इश्क की तैयारी का अगला अध्याय है। शादी के बाद इश्क खत्म नहीं होता, उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। इस इम्तिहान में पास होने के लिए बस एक दूसरे का साथ और भरोसा चाहिए। आरव और सना अब शादी के लिए तैयार थे। उन्होंने भरोसा, ईमानदारी और समझदारी कमाई थी। उनकी इश्क की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब वे एक नई कहानी लिखने को तैयार थे। जयपुर की गलियों से शुरू होकर उनकी कहानी जिंदगी के लंबे सफर तक जाएगी। हर पन्ना प्यार और विश्वास से भरा होगा।